हेलो बेटा, हमारा देखिए नेक्स्ट टॉपिक था यूनिट नंबर 3 कर रहे हैं हम लोग। स्टैट्यूटरी पब्लिक कॉरपोरेशन, टाइप्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन हम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पॉइंट सेकंड है हमारा स्टैट्यूटरी और यू कैन से पब्लिक कॉरपोरेशन। अब पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है? पब्लिक कॉरपोरेशन हमारा इनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइज की क्लास में ही आता है। इट मीन्स इसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। ये बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एक्ट। पार्लियामेंट के अंदर या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर स्पेशल एक्ट निकाला जाता है, पास किया जाता है और उसी के अंदर इसमें किस तरीके से काम किया जाएगा, इसकी मैनेजमेंट कैसी रहेगी, उनके पावर्स क्या होंगे, उनको फैसिलिटीज़ क्या क्या दी जाएंगी, ये सब चीज़ें इस एक्ट के अंदर डिसाइड किया जाता है। और ये पास कहाँ करवाया जाता है? पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में। ठीक है, अब देखिए जो पब्लिक कॉरपोरेशन है उसका हमारी जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थी, जो हमने पहले पढ़ी थी, देखिए डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग थी, उससे क्या डिफरेंस है? डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का कोई लीगल सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस नहीं होता, लेकिन पब्लिक कॉरपोरेशंस हैव सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। पब्लिक कॉरपोरेशन का सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। ठीक है, इट मीन्स दे कैन परचेज असेट्स ऑन देयर ऑन नेम। ऑलराइट, और दूसरी इसमें क्या खास बात है? इसके अंदर जो राइट है, मतलब अगर फाइनेंस इकट्ठा करना है तो वो गवर्नमेंट से तो मिलता ही है, इन्हें पूरा का पूरा जो भी फाइनेंस है वो गवर्नमेंट से मिलता है, लेकिन ये साथ के साथ पब्लिक से भी ले सकती है अगर ज़रूरत पड़े तो। ऐसा नहीं है कि हाँ मन मर्जी आए तब ले ले, नहीं, अगर इन्हें ज़रूरत है तो ये पब्लिक से भी सब्सक्राइब कर सकती है लोन के लिए। ठीक है, अब देखिए इनके कुछ एक मेन चीफ पब्लिक कॉरपोरेशंस यहाँ पर गिवन है। लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इट इज़ द पब्लिक कॉरपोरेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें आप कुछ एक नाम लर्न करेंगे। ठीक है, एयर इंडिया है, इंडियन एयरलाइंस है, FCI है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस तरीके से आप पब्लिक कॉरपोरेशन काफ़ी सारी हैं, उनमें से कुछ एक नाम याद करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना हो। आप लिखेंगे तो एक्सप्रेशन इसका अच्छा पड़ेगा, इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। नेक्स्ट वन, फीचर्स। पब्लिक कॉरपोरेशन के फीचर्स क्या क्या है? फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन कैसे होती है? इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। ठीक है, इसके लिए स्पेशल एक्ट पास किया जाता है पार्लियामेंट या स्टेट असेंबली में, उसके बाद ही ये पब्लिक कॉरपोरेशन बनती है। ऑनरशिप ये पूरी तरह से ऑन किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। मैनेजमेंट, इसकी जो मैनेजमेंट है किसके द्वारा की जाती है? ये डायरेक्टर्स हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नॉमिनेट करती है। गवर्नमेंट बताती है कि इसका कौन कौन डायरेक्टर रहेगा, वही डायरेक्टर्स इसकी मैनेजमेंट करते हैं कम्प्लीटली। फाइनेंसिंग, पूरा फाइनेंस किसके थ्रू मिलता है? गवर्नमेंट के थ्रू, लेकिन अगर इन्हें नीड है, अगर इन्हें ज़रूरत है तो ये पब्लिक से भी बोरो कर सकते हैं। दे कैन बोरो फ्रॉम पब्लिक ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट है इनकी अपॉइंटमेंट्स। अपॉइंटमेंट्स कैसी होती हैं इनकी? देखिए इनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं कॉरपोरेशंस के खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं कि उन्हें कितना रेम्यूनरेशन देना है, कैसे अपॉइंट करना है। इसके अंदर जो गवर्नमेंट के, जैसे गवर्नमेंट के अंदर स्पेशल डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो गवर्नमेंट ही मतलब डिसाइड करती है कि कौन एम्प्लॉय को वो सिलेक्ट करेगी, किसको नहीं करेगी। इसके अंदर ऐसा नहीं होता, कॉरपोरेशन के खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसके बेसिस पे वो एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करती है। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इसमें जो हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी अपने नाम पर परचेज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, इसके अंदर जो ऑपोजिशन पार्टी का इंटरफेरेंस है वो नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? मेरिट्स ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन। पब्लिक कॉरपोरेशन के फ़ायदे क्या क्या हैं? ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, वो अपनी मन मर्जी से काम कर सकती है, उसको किसी बाहरी तत्व के इंटरफेयर करने का कोई डर नहीं रहता। बाहरी तत्व मतलब जो अपोजिशन में गवर्नमेंट वगैरह है उसका कोई भी डर नहीं रहता। क्विक डिसीजन होते हैं, क्यों?
इसके जो डिसीजंस हैं वो जल्दी लिए जाते हैं क्योंकि इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, गवर्नमेंट के द्वारा पूरी तरह से ये मैनेज नहीं किया जाता। ठीक है, हमें गवर्नमेंट के डिसीजन के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसके खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए होते हैं इन्होंने, उसके अकॉर्डिंग ही ये वर्क करते हैं। मैनेजमेंट इसकी काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होती है। क्यों? जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उनको गवर्नमेंट ही नॉमिनेट करती है। गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है तो उनको अच्छी सैलरी भी देती है। अब अच्छी सैलरी मिलेगी तो ऑब्वियसली वो अच्छा काम करके देंगे, तो इसलिए एफिशिएंट मैनेजमेंट यहाँ पर पॉसिबल रहती है। सोशल सर्विस मोटिव, इसमें मेन मोटिव क्या होता है? सोशल सर्विस कमाना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, प्रॉफिट अर्न करना इसमें सेकेंडरी मोटिव होता है। फर्स्ट मोटिव क्या होता है? सोशल सर्विस। प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट की इसमें ज़्यादा प्रोटेक्शन हो पाती है। पब्लिक का फ़ायदा इसमें पहले देखा जाता है, अपना फ़ायदा इसमें बाद में देखा जाता है। लिमिटेशंस क्या है? इनकम्प्लीट ऑपरेशनल ऑटोनॉमी। देखिए, एक तरह से कहने में तो ये जो है खुद के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करती है, लेकिन इन रियलिटी के अंदर गवर्नमेंट पूरा का पूरा इंटरफेयर करती है। इन रियलिटी देयर इज़ अ कंप्लीट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। ठीक है, जबकि होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद के रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं, इसमें कंप्लीट ऑटोनॉमी है, बट उसके बाद भी गवर्नमेंट इंटरफेयर करती रहती है इन देयर वर्किंग्स। लैक ऑफ कॉम्पिटिटिव फीलिंग, इसके अगेंस्ट कोई कॉम्पिटिटर नहीं होता, तो ये अपनी क्वालिटी एनहांस करने के बारे में नहीं सोचती, तो कॉम्पिटिटिव फीलिंग भी इसके अंदर नहीं होती। इग्नोरिंग सर्विस मोटिव, अब ये क्या करने लग गए हैं? वैसे तो इनका मेन मोटिव क्या होना चाहिए? सर्विस, सोशल सर्विस, लेकिन अब क्या करने लगी? इग्नोर करने लगे, प्रॉफिट मोटिव को ज़्यादा बढ़ावा देने लगे हैं, ज़्यादा उसको क्या कह सकते हैं हम, प्रेफरेंस देने लगे हैं। ठीक है, पब्लिक कॉरपोरेशन कहाँ कहाँ बनाई जा सकती है, मतलब कब कब यूज़ की जाएगी? जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत होगी, जहाँ पे पब्लिक वेलफेयर टॉप प्रायोरिटी पे होगा, वहीं पे पब्लिक कॉरपोरेशन की नीड होगी। ठीक है, वहीं पे प्रॉफिटेबल होगा पब्लिक कॉरपोरेशन को खोलना। ओके, नेक्स्ट वन इज़ योर गवर्नमेंट कंपनी। अगला है आपका टॉपिक गवर्नमेंट कंपनी। देखिए बेटा, गवर्नमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसके अंदर वो कंपनी जिसका मिनिमम 51% पेड अप शेयर कैपिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर हो। इट मीन्स अ कंपनी विच हैज़ अ मिनिमम ऑफ 51%, मतलब कम से कम 51% जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो किसके नाम पर हो? सेंट्रल गवर्नमेंट के नाम पर हो, या स्टेट गवर्नमेंट के नाम पर हो, या फिर दोनों के नाम पर हो, पार्शियली भी हो सकता है। ठीक है ना। अब देखिए, ये इसका रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है, गवर्नमेंट कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी है। इसका रजिस्ट्रेशन होता है अंडर द इंडियन कंपनी एक्ट 1956। 1956 के अंडर ये रजिस्टर की जाती हैं। दो तरह की हो सकती हैं ये, पूरी गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, जिस पर पूरी कंपनी पे गवर्नमेंट का कंट्रोल हो, आधी पर गवर्नमेंट का और आधी पर किसका? प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, जॉइंट ओनर हो, लेकिन जो मैक्सिमम जो शेयर है वो किसका रहेगा? गवर्नमेंट का रहेगा इन द कैपिटल। ठीक है, तो ज़्यादा किसकी ओनरशिप मानी जाएगी? इट इज़ द ऑफ द गवर्नमेंट की ज़्यादा ओनरशिप होगी, प्राइवेट सेक्टर की कम होगी, या फिर जॉइंट ओनर की कम होगी। ओके, कुछ एक एग्जाम्पल्स गिवन है। 51% हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। 51% जो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट का ओनरशिप होनी ज़रूरी है पेड अप शेयर कैपिटल में। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये भी गवर्नमेंट कंपनी है, पब्लिक कंपनी। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, इस तरह से काफ़ी सारे आपके नाम दिए हुए हैं पब्लिक कंपनीज़ के, आप इसमें से कुछ एक नाम लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के फीचर्स। फर्स्ट वन इज़ फॉर्मेशन। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है? अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनी एक्ट 1956। जो इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंदर जो प्रोविजंस गिवन है उसके अकॉर्डिंग इसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन ऑनरशिप। 51% पेड अप कैपिटल किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की। ठीक है ना, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट का इस पे अधिकार होता है। मैनेजमेंट, ये मैनेज की जाती है बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, और ज़्यादातर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? बाय द गवर्नमेंट।
क्यों? गवर्नमेंट का मैक्सिमम शेयर होता है क्योंकि इसका ओनरशिप में, इसलिए गवर्नमेंट ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करती है? अपॉइंट करती है। फाइनेंस इसको गवर्नमेंट से मिलता है, ठीक है। साथ साथ ये पब्लिक से भी फाइनेंस के लिए सब्सक्राइब कर सकती हैं। अपॉइंटमेंट्स, इसकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं ये अकॉर्डिंग टू द सर्विस कंडीशन होती है, मतलब किस तरीके से सर्विस दी जानी है या फिर क्या क्या हमें एम्प्लॉयज़ किस किस की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था, गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि कौन कौन इसमें सिलेक्ट किया जाएगा, उसके हिसाब से नहीं होता है। इसमें जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द सर्विस कंडीशन होता है कि सर्विस की क्या कंडीशन है, किसकी ज़रूरत है किसकी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग ही अपॉइंटमेंट्स की जाएंगी। गवर्नमेंट का इसमें इंटरफेरेंस नहीं रहता। नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। इसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। इट मीन्स यहाँ पर हम प्रॉपर्टी अपने नाम पर परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है, सेल भी कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, इसके अंदर जो गवर्नमेंट कंपनीज़ है उसकी प्रॉपर ऑटोनॉमी होती है, मीन्स उसके खुद के बनाए हुए रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसके हेल्प से उसकी मैनेजमेंट चलती है। मेरिट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की मेरिट्स क्या क्या हैं? फर्स्ट वन, इजी फॉर्मेशन होती है। क्यों? इसके लिए कुछ स्पेशल रेजोल्यूशन हमें किसी भी लेजिस्लेटिव में या फिर कहीं पे भी असेंबली में, स्टेट असेंबली में हमें कुछ पास करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसके बाद हम पब्लिक कंपनी खोल सकते हैं। ऑटोनॉमी इन ऑपरेशन, ऑटोनॉमी होता है मीन्स इसके जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है इसमें कम होता है, इसके खुद के रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसके हेल्प से ये काम करती है। फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबल काफ़ी होता है ये। क्यों? ये अपने अकॉर्डिंग ही अपने रूल्स और रेगुलेशन चेंज कर सकते हैं, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना होने की वजह से इसमें फ्लैक्सिबिलिटी हाई होती है। क्विक डिसीजंस क्विक ले सकती है। क्यों? वही चीज़ आ गई, यहाँ पर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है, वही चीज़ इसमें दोबारा आ गई। इजी फाइनेंसिंग काफ़ी इजी होता है, इनको पूरा का पूरा गवर्नमेंट पे डिपेंड होने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा पब्लिक पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। जब चाहे ये पब्लिक से ले सकते हैं, जब चाहे ये गवर्नमेंट से ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बेनिफिट ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन का इन्हें बेनिफिट मिलता है कि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट एनहांस करने की कोशिश करेगा और इससे इनकी फर्म के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। क्वालिटी वर्क देगा तो प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो बेनिफिट्स ऑफ प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी इनको मिलेंगे। लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक कंपनी या फिर गवर्नमेंट कंपनी, इनकम्प्लीट ऑपरेशन ऑटोनॉमी। देखिए कहने को जैसे पहले में आया था, इसमें ऑपरेशनल ऑटोनॉमी है लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वगैरह, तो वही चलाते हैं। तो इसमें एक तरह से कह सकते हैं गवर्नमेंट का इंटरफेयर टाइम टू टाइम होता रहता है। पॉलिसीज़ में कोई कॉन्टीन्यूटी नहीं होती। कॉन्टीन्यूटी क्यों नहीं होती? क्योंकि जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, चेयरमैन हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ये सब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, ठीक है। वो अपने अकॉर्डिंग ही काम करना चाहता है, तो इसलिए हर बार कभी कोई चेंज आ जाता है, कभी कोई चेंज आता रहता है, ठीक है। पॉलिसीज़ के अंदर लैक ऑफ प्रोफेशनल एफिशिएंसी की कमी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें जो डायरेक्टर्स हैं वो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किए हैं। इसी वजह से जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो कंपनी है वो उसके अंदर चली जाती है और इस वजह से इसमें प्रोफेशनल एफिशिएंसी काफ़ी कम हो जाती है। फियर ऑफ पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, मतलब इन्हें लोगों को भी जवाब देना होता है। क्यों? इन्हें टाइम टू टाइम अपने एनुअल रिपोर्ट रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करवानी होती है, ठीक है। अब गवर्नमेंट कंपनी को अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में भी पेश करनी होती है और इसी वजह से कभी अगर इनसे कोई गलती भी हो जाती है तो इन्हें अकाउंटेबल होना पड़ेगा पब्लिक के सामने कि उन्होंने पब्लिक का पैसा भी यूज़ किया है। यूटिलिटी ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज वेयर द प्राइवेट पार्टनरशिप इज़ नीडेड, ठीक है। हमें प्राइवेट सेक्टर की प्राइवेट पार्टनरशिप की ज़रूरत हो वहाँ पर पब्लिक कंपनीज यूज़ करेंगे। जहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, फाइनेंस से रिलेटेड, उनको एनकरेज करना है, ठीक है। एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द फाइनेंस आर टू बी एनकरेज्ड, जैसे स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन बनाना हमारा, ठीक है। वेयर द इंटरेस्ट ऑफ वेरियस पार्टीज़, जहाँ पर अलग अलग पार्टीज़ का इंटरेस्ट डेंजर में हो, ठीक है।
मीन्स जहाँ पर गवर्नमेंट है उसको परचेज करने हो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट 51%, ऑलराइट। जहाँ पर गवर्नमेंट चाहती हो कि उसके कुछ अंडरटेकिंग प्राइवेट सेक्टर के पास चली जाए, मीन्स वही है प्राइवेट पार्टिसिपेशन का। वो अगर चाहती है कि प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करे उनकी ओनरशिप में, तब ये वाली हम यूज़ करेंगे। ओके, सो दिस इज़ योर चैप्टर और यूनिट नंबर 3 आपकी कंप्लीट हो गई है। तो बेटा आपका आज का वर्क यही है, आपको ये पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। अगर इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ उसके बारे में पूछिएगा, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू बेटा।